अथ देव्याः कवचम्। ओम श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता अंगन्यासोक्तमातरो बीजम् दिगवन देवतास्तवं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठ अंगत्वेन जपे विनियोग। ओम नमश्चंडिकायै। मार्कंडेय उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तत्क्षणस्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमाण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तानि एतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किंचिदशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखं भयं नहि यस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिप्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेश रक्षसे तान्न संशयः। प्रेत संस्था तु चामुण्डा वाराही मेघासना ऐन्द्रिगस समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना माहेश्वरी वृखारूढ़ा कौमारी सिखवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेत रूपधरा देवी ईश्वरी वृखवाहना ब्राह्मणी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्येता मात्रः सर्वा सर्वयोग समन्विताः नानाभरण शोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा दिव्य क्रोध समाकुलाः शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सार्गमायुधोत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानाम् अभयाय च धारयन्त्यायुधानीतं देवानां च हिताय वै। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रियाग्नेयाग्निदेवता दक्षिणे वदवाराहे नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीचां वाहिनी रक्षेद वायव्याङ्गवाहिनी उदीचां पादकौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदधस्तात् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षे चामुण्डा स्ववाहना जया मे चाकृता पातु विजया पातु पृष्ठता अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेद मां मूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रूरखिर्दशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रूर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्योर्दारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तृष्ट च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती। दन्तान् रक्षत कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रखेद वाचं मे सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलगिरीवा वही कंठे नलिकां नलकूबरी अस्कंदियो खड्गिनी रखेद बाहु में वज्रधारिणी हस्त्योर्दंडिनी रक्षेदम्बिका चांगुलीषु च नखांशुलेश्वरी रक्षेत कुक्षो रक्षेत कुलेश्वरी अस्तुनो रक्षेन महादेवी महशोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभो च कामनी रक्षेत गुह्यम गुहेश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रम गुदे महेशवाहिनी कट्यां भगवती रक्षे जाननी विंध्यवासिनी
जंघे महाबला रक्षेत सर्वकाम प्रदायिनी गुल्फ्योर नारसिंही च पादपृष्ठे तुतुरेजिषि पादांगुली श्री रक्षेत पादादशलवासिनी नखान दंष्टाकराली च केशांशोर्थ केशनी रोमकुबेश कोवेरी तो चंबागेश्वरी तथा रक्तमज्जावसा मेधांसी पार्वती अंतराणि कालरात्रिश्चा पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कभिचूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामविद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेच्छां क्षत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षन्मे धर्मधारिणी। प्राणा अपानौ तथा व्यानमुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसरूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च जोगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आय रक्षत वाराहि धर्मं रक्षत वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्रान् मे रक्षेत् पशून् मे रक्षेत् चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मी भार्यां रक्षत भैरवी पंथानं सुपथा रक्षेन् मार्गं क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तथा स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पद्मेकं न गच्छेतु यदि चेदुशुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्तः संग्राम्य स्वपराजितः त्रैलोक्ये भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानां विदुर्लभम् यः पठेत् प्रत्यो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धान्वितः दैविक कला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये स्वपराजितः जीवेत वर्षशतं साग्रम् अपमृतविवर्जितः। नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लुता विस्फोटकादयः अस्थावरं जंगमं चैव कृत्रिमं चापि यदृशम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिका सहजाकुल्या माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिनीश्च महाबलाः ग्रहभूत विशास्यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्मराक्षस वेदाला कुष्मांडा वेदवाद्या नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदये संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद् राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले जपेत सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद् भूमण्डलं दत्ते सशैलवरकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पौत्रपौत्रकी देहान्ते परमं स्थानं जत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। ओम तत्सत। ओम जय माता। प्रियजन, पाठक कल्चरल हेरिटेज सेवा की सभा में आप सबका स्वागत है। अभी हमने देवी का कवच पाठ किया। अब कवच क्या होता है तो आप अभी सुने होंगे कि हमारे जो सैनिक हैं उनको लद्दाख में रहने हेतु बुलेट प्रूफ जैकेट और ठंड से लड़ने वाले उपकरण दिए गए हैं ताकि उस ठंड में वो अपने आप को सुरक्षित रख सकें। अब हमारे देश के जो वीर योद्धा होते थे मुख्यतः वो क्षत्रिय होते थे, राजपूत होते थे, लेकिन उनके साथ अन्य वर्ण के अन्य वर्ग के लोग भी होते थे। अहम भूमिका क्षत्रियों की होती थी। अब बल दो तरह का चाहिए,
एक शारीरिक बल, दूसरा मानसिक बल, और हर क्षेत्र पे जैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग चीज़ों की प्रधानता है, तो हमारे शरीर में दो नाड़ियां हैं, एक है इंगला, दूसरा है पिंगला। इंगला नाड़ी हमारे मलवाहिनी का काम करता है, एक आर्टरीज है, और दूसरा जो उसको निकालती है, एक खून को देने वाली नाड़ी है और दूसरा उसको बाहर निकालने वाली है। अगर दोनों में से एक काम करना बंद कर दे तो हमारी जो क्रिया है वो रुक जाएगी और रुक जाती है और हम बीमार हो जाते हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो हमारे सियाचिन ग्लेशियर में हमारे वीर सैनिक होते हैं, वो 25 से 28 वर्ष के उम्र के लोगों को ही वहाँ रखा जाता है, ताकि उनके शरीर के जो भी अंग हों वो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे हों। तो वो तो एक अलग परिस्थिति है कि उनको -48 डिग्री सी पे रहना है, पर हम सामान्य जन को भी अपने शरीर को स्वस्थ रखना पड़ता है, और उसके लिए जो दो नाड़ियां हैं, इला और पिंगला, एक रक्त को पहुंचाने का काम करती है, दूसरा मतलब एक सिस्टोलिक है, एक डिस्टोलिक है, एक रक्त को पहुंचाने वाली नाड़ी है, एक रक्त को निष्कासित करने वाली नाड़ी है। तो जो निष्कासन का कार्य है उसको आप देवी पक्ष से जोड़ के देखिए, देवी की कृपा से जोड़ के देखिए, और जो पहुंचाने वाली है वो पुरुष देव के पक्ष से जोड़ के रखिए। तो ये जो बायां भाग है वो देवी का प्रतीक है, इस पे देवी शक्तियों का अधिकार है। तो उसमें अलग अलग देवियां हमारे शरीर की रक्षा करें, अर्थात वो जो हमारा अंग है वहाँ पे वो अंग हमारा ठीक कार्य करे, उसके लिए नियुक्त देवी जो हैं वो उनका हम स्मरण अगर करते रहेंगे, उनकी पूजा अगर हम करते रहेंगे, तो हमारा ये कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा। और आपका प्रश्न होगा कि यह कैसे होगा, तो यह ऐसे होता है कि ये जो देवी देवताओं का नाम है, यहाँ पे जो ये श्लोक बनाए गए हैं, पूर्वाचार्यों ने, ऋषियों ने ध्यान किया, देवी उनके ध्यान में आई और तत्पश्चात उन्होंने उस मंत्र का अनुसंधान किया और उस मंत्र को यहाँ पे श्लोकों में पिरोया। और ये जो ध्वनि तरंगे आपके शरीर द्वारा ही उत्पन्न होती है, इन श्लोकों को पढ़ने से, इन कवचों को, इन मंत्रों को पढ़ने से, उससे ही आपका भला होता है। और तदजन्य जो देवी देवता हैं वो देख रहे होते हैं कि यह व्यक्ति हमारा नित्य स्मरण कर रहा है नवधा भक्ति के माध्यम से, या तो यह पाठ कर रहा है या श्रवण कर रहा है। इसीलिए इसमें आप दुविधा में ना पड़ें। अगर आप इस पाठ को करेंगे या सुनेंगे तो आपका लाभ निश्चित है, ये मैं नहीं कह रहा। यहाँ इन श्लोकों में आप सुनिए। जपेत सप्तशतीं चंडीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद् भूमंडलं धत्ते सौशैलवन काननम् तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्तति पौत्र पौत्रकी देहान्ते परमं स्थानं दत्सुरेणपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर
अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और कारणों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। ये आपका 52वें श्लोक के बाद जो 53, 54, 55 और 56 वाला श्लोक है, उसमें ये मार्कंडे ऋषि द्वारा कहा गया है। क्योंकि मार्कंडे ऋषि ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि कलिकाल में मुक्ति का उपाय बताइए, तो उन्होंने देवी का ध्यान, देवी का कवच, अर्गला, कील, कवच, शापोद्धार, अष्टोत्तर शतनाम और देवी के जो अभी 13 अध्याय हैं 700 श्लोक वाली, उसके पढ़ने वाले, सुनने वाले, मनन करने वाले के लिए उन्होंने इतनी बातें कही। तो आप अगर करेंगे तो आपको भी इसका लाभ मिलेगा। मैं तो यह अपने लिए कर रहा हूँ कि इसको YouTube पे डाल दूँगा। मुझे रोज़ नहीं किया हुआ होगा तो मैं इसको सुनता रहूँगा। आप भी यदि इसका लाभ लेना चाहें तो अवश्य लें। धन्यवाद। जय माता दी।